आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी जिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी जिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि गोपी श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर
आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। शांति जिनेश्वर हरि योगी। नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनाथ नेम श्री आदिनाथ नेम नेम म है, क्या है? नव नेमिनाथ वह है, वह नहीं म है। क्या बोलते हैं? आदि नेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर। तो आदिनाथ, नेमनाथ, पार्शनाथ, महास्वामी, शांति। 5 तीर्थंकरों का इसके अंदर एक साथ। श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनेम रस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनाम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। ओम आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम सतसंगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है। सतसंगत से सुख मिला तेरे सद्गुरु के चरण में वंदन बारंबार। जैन दिवाकर कीजिए
भव सागर से पार, विघ्न हरण मंगल करण, गुरुवर गुण की खान, विद्या बुद्धि बल दीजिए, हे गुरु दयानिधा। अनंत ज्ञानी चरम तीर्थंकर वितराग्य एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ मोक्ष बंधुओं, शिष्य माता बहनों, आज अपन ने जाप का समापन, मैंने कहा आपको 3 प्रकार की चीजें हैं, जैसे नमो अर्यंताणम, वसगारम, महावीर, ये सब मंत्र हैं। कितने हैं? घंटा कर्ण, ओसगारम, नवकार मंत्र, जितने जाप, ये सब क्या है? मंत्र शब्दों से बनते हैं। कैसे बनते हैं? और यंत्र अंकों से बनते हैं। क्या बनते हैं? आप 65 क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्र नहीं बोलते हैं, उसमें अंक ही अंक है। 65 यंत्र या 15 यंत्र, प्रकार के अनेक प्रकार के अपने यंत्र शब्द, अंक जिसमें अंक होते हैं, अंक गणित जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंकों का भी बहुत बड़ा चमत्कार है। अपनी फर्म के साथ, अपने नाम के साथ, अपने काम के साथ अंकों का तालमेल बराबर होता है तो दिन दुना रात चौगुनी। जैसे अपन कहते 9 का अंक अखंड है। कोई भी काम करना हो 9 से करो। क्या करो? दान देना हो चाहे 108 ही दो, लेकिन अंक कितना होना चाहिए? चाहे 18 रुपये दो, अंक कितना होना चाहिए? यानी 9 का अंक कभी खंडित नहीं होता है। तो देने वाले की भी अखंड रहता है और लेने वाले के भी अखंड रहता है। तो अंकों का जो है और अंक, उसके बाद में मंत्र, यंत्र और तंत्र, तांत्रिक कलाएं। कौन सी? तांत्रिक जो होते हैं, आपको मालूम है, अभी शमशान भूमि में जाकर के क्या करते हैं? साधना करते हैं। और अघोरी जो होते हैं, अघोरी, जिनको मैंने देखा कुंभ के मेले में, अघोरी ऐसे होते हैं, क्या पहना, क्या खाया, क्या किया, गोबर ही खा लेंगे, गंदगी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। यानी इतना उन्होंने इंद्रियों पे क्या कर लिया, हर चीज में अच्छा ही देखने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो इन दिनों में जाकर कच्चे कलवे का, ये तंत्रों का करते हैं और वो चीजें निस्वार्थ और निष्काम। तो हमारे यहां पर भी भाव, एक तो द्रव्य मंत्र होते हैं, द्रव्य उपासना होती है। कोई पूछे आपका यज्ञ कौन सा है, कोई आपको पूछ ले आप कौन सा यज्ञ करते हो, कौन सा ये करते हो, तो क्या ना, ध्यान धूपम मनः पुष्पम। ध्यान धूपम, ध्यान हमारी धूप है। जैसे तुम मंदिर में क्या लगाते हो, धूप करते हो, तो ध्यान धूपम मनः पुष्पम। मन हमारे पुष्प है। ध्यान धूपम मनोपुष्पम पचेन्द्रिय हुताशनम। हम 5 इंद्रियों की बुराइयों का हवन करते हैं। क्या करते हैं? 5 इंद्रियों की बुराइयों का, विकृतियों का, विकार का हम क्या करते हैं? तो हम होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं? ध्यान धूपम मनः पुष्पम
पचेंद्र हुताश्रम, क्षमा जाप संतोष पूजा। क्षमा और संतोष और पूजो देव निरंजनम। हम कौन से देव पूजते हैं? निरंजन और निराकार। और सब लोग यही कहते हैं कि निराकार है, आत्मा का कोई आकार। तो सब जाकर के कहीं न कहीं जितनी भी नदियां आएगी उन सब का पानी समुद्र में समा जाएगा। वो द्रव्य होम भी करते होंगे तो भी पीछे भाव पवित्र होने का उद्देश्य होता है। तो इस आज अपने जो श्री आदिनेम पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओपीर 5 तीर्थंकरों का इसमें उल्लेख है। इतना है। और ये उसके लिए है कहीं घर में विवाद हो, टकराव हो, कोर्ट का मामला हो या बंटवारे का मामला हो, जहां पे तनाव और टकराव का मामला सामने आ जाता है और कोर्ट में भी मामला चला गया। क्या चला गया? तो आप इसका रोज जाप करो और हर रविवार को आंबिल करो। क्या करो? हम तपस्या में बहुत कमजोर हैं, डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। मंदिर वाले खुले मुंह नहीं लेते हैं, व्यासना तो करेंगे ही करेंगे। दैनिक जीवन में हमेशा भी आप मूर्ति पूजक समाज में देखिए वो व्यासना करेंगे, लेकिन खुले मुंह और अपना व्यासना को ठिकाना कोई नहीं। यानी बिना तप के तो कोई काम होने वाला, तवा नहीं तपेगा तो रोटी नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? मैंने आपको कहा था एक दिन, जब मेरा मंत्रों का प्रभाव कितना आता है, जाप का प्रभाव कितना आता है। मेरा रायपुरम चातुर्मास था, तो एक मालिक और मुनि दोनों रिक्शे में 7 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। कितने लेके आ रहे हैं? 7 लाख रुपए लेकर के, आज परिवार वो वही है, लेके आ रहे। रिक्शे में से उतरते समय बैग उसी में भूल गए। मालिक ने सोचा मुनीम ने उठा लिया होगा, और मुनीम ने सोचा गए घर पे बैग, तीसरा कोई था ही नहीं, तेने ही लिया है। अब उसके ऊपर जो क्रूरता होती है, जो हम कभी लोभ की कमी पड़ जाए, स्वार्थ की कमी पड़ जाए, ऐसे चंड कोशिक काले नाग हो जाएंगे जो जिंदे को खा जाएंगे। उस समय तुम्हारे में कितना संयम है, कितनी साधना है, उसकी परीक्षा वहां होती है। उसको पीटा और क्या बता दे, नहीं तो तेरे को जान से क्या करेंगे। वो बेचारी उसकी पत्नी आई, गुरुदेव हमने एक पैसा नहीं लिया, हमें मालूम ही नहीं, और विपत्ति संकट आ गई, कोर्ट केस करेगा, पुलिस कहाँ जाएगा, क्या होगा। भाई ये जाप करो। बंधु उन्होंने जाप चालू किया, और जिस रिक्शे में बैग पड़ा था उसमें 2 जने थे। कितने थे? दोनों में मंत्रों के वाइब्रेशन से उन दोनों में कहा सुनी हो गई। क्या हो गई? और वह पैसा लेके पुलिस स्टेशन पे पहुंच गया। क्या पहुंच गए? और मालिक ने लिखा दिया था पुलिस स्टेशन में, ऐसा ऐसा बैग गुम गया है। पुलिस ने मालिक को बुलाया और 7 लाख रुपए का बैग वापिस। कहने का मतलब है, कौन कहता मंत्रों से काम नहीं होता है? कौन कहता यंत्रों से काम नहीं होता है? क्या नहीं होता है? हमारे में विश्वास की कमी। क्या है? विश्वास की, या पुरुषार्थ की कमी है, या पराक्रम की कमी है, या दृढ़ता की कमी है।
तो इन मंत्रों के माध्यम से, ये मंत्र ऐसा मंत्र है जहां के टकराव आता हो, बाप बेटे में, पति पत्नी में, सासू बहू में, ननंद भौजाई में, या परिवार में कलह पैदा होता हो, और समय इस मंत्र का जाप हमें महत्व को हमें मालूम है। बचपन में छोटे थे, बरसात नहीं आती है, क्या नहीं आती, तो सभी लोग अपना अपना जुलूस निकालते थे, हरे राम 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 हरे हरे, मुसलमान अल्लाह हो अल्लाह हो निकलते। जब पानी नहीं आता तो सभी कौम के लोग कहते, अरे जैनियों तुम्हारे शांतिनाथ का जाप करो। क्या करो? शांतिनाथ प्रभु का जाप बिठाते, और मूसलाधार बरसात, यानी मंत्रों से पशु शक्ति को भी, देव शक्ति को भी, सबको, और हर मंत्र के साथ अपना नाम भी है। तब पहले श्री लगाते थे। क्या लगाते? आज श्री लगाने की परंपरा कितने लोग लगाते हैं? अब तो इंग्लिश में लिखते हैं, उसमें श्री की न पूजिए क्या हो गई सब चीजें, और पिता का नाम एक शब्द में लिखेंगे। क्या? यानी हमारी जो संस्कृति है, शब्दों का जो प्रभाव है, वह अपने हाथों से अपन लोग खुद कम करते जा रहे हैं। कोई भी चीज है, एक शब्द अमृत का काम करता है, एक शब्द जहर का काम करता है, एक शब्द वरदान का काम करता है। जब गौशालक के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी भगवान के ऊपर, तो भगवान ने शीतलेशा से क्या किया? यानी दोनों प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर है। अगले आग लगा रहा है, हम भी आग का काम करेंगे तो बुझेगी क्या? तो इन मंत्रों को लेकर के न करें, बैठे नहीं, और अपन इतिहास को एक एक चीज कितनी गरिमामय होती है, कितनी महान होती है, उसको जब तक प्रैक्टिकल हमें अनुभव भी हो जाता है तो वापस आलसी हो जाते हैं। जब कोरोना आया तो सबको भगवान याद आ गए, सबको मुपत्ति याद आ गई, सबको मास्क याद आ गया, और कोरोना गया ना वापिस। डॉक्टर के जब तक तो परहेज पाल लेंगे, और बाद में वापिस। यानी मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मराठी में बोलते हैं मन का ब्रेक सबसे बड़ा ब्रेक है। कौन सा? मन का ब्रेक इंद्रियों के ऊपर सबसे बड़ा ब्रेक है। तो अपन जानने की कोशिश करें कि जो जो शब्द है, जो जो इतिहास है, संजो के रखें, संवार के रखे, तो नहीं तो आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या दोगे? बताइए। पहले लिखते थे शाह शांतिलाल, शाह गौतम चंद, शाह अमरचंद। शाह क्यों लिखते थे? इसके पीछे इतिहास क्या है? हाँ जी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी इतिहास है गुजरात का। यानी वहां बादशाह था, उनका मुनीम था, और वहां पे अपने जैनों के सामने बादशाह, राजा के साथ शाह कब लगता था? बाद में बादशाह, बाद में शाह लगता था, और पहले शाह किसको लगता था? जैनों को लगता था। तो ईर्ष्यालु आदमी ने कहा, बादशाह आपको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या लगाया है? आपको मालूम है, बड़ी प्यारी पुरानी बातें हैं। एक आदमी राज दरबार में मूंछों पे ताव लगा के जाता था। जैन क्या लगा जाता? तो कुछ लोगों ने कहा, राजा आपके सामने ताव लगा के आता है, आपकी बेइज्जती। अच्छा, मूंछों पे ताव लगा के इसलिए आता है? कल देखता हूं मैं। वो गया,
आदमी कहा मूछें नीची करो, क्या हजूर मैं किसका हूं? मेरा, ये मूछें किसकी है? ये नीची होगी तो आपकी मूछें भी क्या हो जाएगी? टकराव को टालने की कला आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तो बादशाह ने कहा ठीक है। अब अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो राजा ने सब जैनियों को बुलाया। देखो 12 महीने की व्यवस्था तुम्हें करनी है। क्या करनी है? नहीं तो तुम्हारा शास शब्द छीन लिया जाएगा। बड़े बड़े जोहरी, शहर के प्रतिष्ठित, पूरे गुजरात के इकट्ठे हुए कि एक दिन का खर्चा कितना? करोड़ों का, पूरे गुजरात को पालना है। चलो एक एक 2 दिन लिखो, एक एक 2 दिन लिखो। लिखते गए, बैलगाड़ी लेके छोटे गांव में गए। चलते चलते आगे देखा एक ऊंची धोती वाला, फटे चप्पल वाला, एगले लगे हुए कपड़े, क्या वो आदमी बाहर निकला। उसने रथ में बैठे लोगों को देखा। पहले अपनी पहचान थी, वेश से पहचान थी, पगड़ी से पहचान थी, सब थी। मैं क्यों साल में एक बार तो सबको कम से कम दीपावली के दूसरे दिन मारवाड़ी लिबास पहनना चाहिए। कितना? एक साल में एक दिन वही मारवाड़ी पगड़ी, वही धोती, और वही कौन पहनता है? अरे एक दिन तो शान रखो अपने देश की, एक दिन तो पूर्वजों को याद करो। मैंने देखा गुजरात में ऐसे छोटे बच्चे को भी धोती और टोपी पहना के क्या करते हैं गुजराती। आप परंपरा शुरू करो, एक बार शुरू होगी तो सब तरफ अपने आप क्या हो जाएगी। जैसे गरबा एक गुजरात में होता था, वो गुरबा पूरे संसार में। शुरू करने वाले की आवश्यकता है, अपनाने वालों की कमी। तो उसने देखा उस, अरे ये मेरे भाई लोग जा रहे हैं, रुको 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 रुको। रुका, कहाँ पधार रहे हैं? कि भाई बादशाह ने कहा है, कौम की शान का सवाल है, शाह शब्द छीने का सवाल आ गया है, और 12 महीने की क्या करनी है? उसने कहा मेरे घर चलो, नौकार से तो ले लो। अरे भाई अभी तो एक एक पल कीमती है, जन्म और मरण का सवाल है। अरे चलो तो सही। दिखने में लग रहा है इसके पास में कुछ नहीं होगा। फूलिया देख के व्यक्ति का मूल्यांकन मत करो, कपड़े देख के मत करो, रूप देख के मत करो, जाति पद देख के मत करो। गुदरी के लाल को कमी नहीं है। मैंने कहा था नहीं हमारे राजगृह में, जब सुभद्रा बेन ने 5 लाख दिए, मैं भूल गया आगे के लिए, और उसने अंतिम समय में सब प्रॉपर्टी गुरु के नाम पे कर दी। क्या कर दी? अब मेरा सब किसका है? और उसने आजीवन शादी नहीं की थी। ये नहीं सोचा मेरे बुढ़ापा में क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। अपन तो 100 बार सोचते ये काम करने के पहले। देना हो तो कहां देना? अपने यहां देना। अपना नाम होगा, बाहर में देंगे तो नाम, पहचान, ये सब सौदेबाजी। क्या? जहां आवश्यकता हो वहां पे क्या करो, न अपना देखो, न पराया देखो, न गरीब देखो, न अमीर देखो। वास्तविकता तो वही है। क्या है? तो आपको बता रहा हूं, वही एक बार जैन दिवाकर गुरुदेव चातुर्मास जी महाराज साहब का मनमाड़ में चातुर्मास था, महाराष्ट्र में। एक दीक्षा का प्रसंग आया तो संघ वाले सब इकट्ठे हुए, दीक्षा करनी करनी करनी, बोलो भाई क्या क्या लाभ लेना। तो छोटे से गांव से आदमी आया, उसने भी सुना क्या हो रही है।
वो अभी जाजम के किनारे बैठ गया। सब लोग चर्चा करने लगे। जितना मीटिंग में समय लगाता उतने में काम ही हो जाए। सब कर रहे हैं, क्या करना। उसने कहा मेरी सुनो, बैठ गया, समय खराब मत कर, बाद में देखेंगे। उसने 2 बार और कहा अरे सुनो तो सही। तो एक ने कहा सुनने में क्या आपत्ति है, 1 मिनट सुन लो। उसने कहा कि मैंने सुना यहाँ दीक्षा हो रही है, वो दीक्षा का लाभ मुझे मिले। दाढ़ी बड़ी, फटे कपड़े, मेले कुचेले। अरे भले आदमी, 40,000 मोहरों का खर्च होगा, तू कहां से लाएगा, हम भी नहीं कर पा रहे। और उसने कमर खोली न 30,000 की ढेरी वहीं लगा दी। ऐसे गुदड़ी की लाल मुझे बहुत मिले। कितने मिले? अभी समस्त महाजन ट्रस्ट है बॉम्बे के अंदर, साल के 40 करोड़ रुपए कम से कम गौशालाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करके, लोगों से इकट्ठा करके। और 40 करोड़ कम से कम, कहीं ट्रैक्टर, कहीं एम्बुलेंस, कहीं कुआं, कहीं तालाब। कल इतने कागज आए मेरे पास में, गुरुदेव मार्गदर्शन दो, क्या करना है, क्या करना। कहने का मतलब है आज भी धरती पे रत्नों की कमी, लेकिन चमक दमक से वो दूर है। किससे है? मान सम्मान चमक दमक से दूर है। उनको कोई लेना देना न, उनको नाम चाहिए न पद चाहिए न, उनको तो आत्म संतुष्टि चाहिए। क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे घर चलो। अरे क्या करेगा ले जाके, समय खराब होगा, जाना है पूरा गुजरात कवर करना है। पहले तो टांगा ही था, न गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कोई एरोप्लेन नहीं, कोई जाना कैसे। उसने कहा मेरे घर पे चलो। बंधुओं, घर पे लेके गया। फरमाओ आपकी क्या योजना है? 12 महीने का गुजरात की क्या करनी है, आप रुको तो तुम्हारा समय खराब करेगा। वो पिता के पास गया, पिताजी आज घर बैठे गंगा आई, बड़े बड़े लोग आए हैं, गांव में अपने को लाभ कब मिलता है? अरे बेटा 12 महीने की व्यवस्था अपन कर लो। क्या कर लो? वो बाहर में आया और बोलता है मेरे पिताजी ने कहा है शहर वालों को तो हमेशा लाभ मिलता है, हमारे क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, तो नहीं करे तो मैं कर दूं, यानी तेरे को नीचा दिखाने के लिए करूंगा। तो वो उनकी प्रशंसा कर रहा है। आप लोगों को तो हमेशा लाभ मिलता है, आप शहरों में रहते हैं, आप भाग्यशाली हो, मेरे गांव वालों को कब लाभ मिलता है। मेरे पापा ने कहा है 12 महीने की व्यवस्था का लाभ मुझे मिले। उनकी आंखें चक्कर खा गई। मकान तो कवेलू का है, कहीं भांग तो नहीं पिए, कहीं नशे में तो नहीं है क्या? उसने कहा चलो मेरे साथ। वो ऊपर से नीचे लेके गया। भंडार में सोने चांदी के बड़े बड़े पाठ पड़े हुए थे, बड़े बड़े। अरे जोधपुर में रिया है, रिया, हाँ सेठों की रिया, पहाड़ के पास में। बंधु एक बार मौका आया तो रिया के सेठ ने बैलगाड़ी में सोना चांदी भरना चालू किया। पहली गाड़ी राजमहल में, दूसरी गाड़ी उसके घर के बाहर, गाड़ी के पीछे गाड़ी। इतिहास वही बनाते हैं। तो उसने, वो सब इतने अभिभूत हुए, करे यार अपनी तो समस्या क्या हो गई। और वो राज दरबार में उस आदमी को लेके जाते बादशाह के सामने। थोड़े दिन बचे, बादशाह ने क्या क्या हुआ,
हाजूर ये तो मामूली काम था। कितना था? ये तो छोटा सा काम था। राजा केरा बादशाह, जो मैं नहीं कर पाऊं तुम छोटा मान रहे हो? हाजूर ये हमारा एक ही श्रावक पूरा काम कर देगा। क्या कर देगा? और श्रावक को राज दरबार में खड़ा किया और बाद में बादशाह बोलते हैं इनके साथ में शाह शब्द लगा है, ये शाह शब्द हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? राज दरबार से घोषित हुआ तब से लिखने लगे थे शाह शांतिलाल। आज हमारे मेरे को शाह वापस लिखना चालू करना चाहिए। अरे अपने अच्छे स्वाभिमान को खोते क्यों हो? चीजें ऐसी होती है जो जिंदगी में प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, काम देती है। बंधु, आज भी धरती के रत्नों की कमी और देने वालों की, करने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग ढूंढते आते। तो बंधु, मेरा कहना है जब ऐसी विपत्ति संकट आए तो अपन मंत्रों का क्या करें? अभी रिसर्च हुआ, एक आस्तिक एक नास्तिक, आस्तिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति दोनों का बॉडी टेस्ट किया तो आस्तिक व्यक्ति में स्टेमिना मजबूत था। क्या था? उसे था मेरे साथ में आत्मा की शक्ति है, प्रभु की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद है। तो संकट में उसे वो आगे बढ़ा रहा है। और जो नास्तिक था वो घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तनाव में आ रहा है, ब्लड प्रेशर में आ रहा है, हार्ट अटैक में आ रहा है। किसमें आ रहा? यानी आध्यात्मिक बनने का सबसे बड़ा फायदा है स्टेमिना मजबूत, ऊर्जा, शक्ति और ताकत। और संकट से मुक्ति दिलाता तो कौन है? आत्महत्या ज्यादा कौन करता है? विदेशी लोगों में सुसाइड की घटना ज्यादा हो रही है। क्यों? वो आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, वो हरे राम हरे कृष्ण के चोले पहन रहे हैं, वो अपने कल्चर को अपना रहे हैं। तो मैं कहूंगा आप भी अपने जीवन के अंदर ये तो छात्रावास तो पूरा हो जाएगा। और कल से अपन क्या करेंगे? उत्तराजन सूत्र, प्रभु महावीर की अंतिम दिव्य वाणी, और उसको सुनने आज पावापुरी के पास में बैठे हुए हैं हमारे राजगीर, इनके वहां से पास में कुंडलपुर राजगीर। दीपावली पर हजारों आदमी पावापुरी जाते हैं, वहां तेला करते हैं। क्या करते हैं? यानी प्रभु की पावन धरती पे आज भी हजारों लोग जाके तेला करते हैं, तब करते हैं और निर्वाण का लड्डू चढ़ाते हैं। क्या वास्तव में? तो मैं कहूं अपन तो यहां भाग्यशाली हैं। कल 8:30 से 9:30 तक अपन उत्तराजन सत्र का क्या करेंगे? आप ठीक समय पे आने की कोशिश करें, अपन ठीक और वापिस जल्दी भी पूरा कर देंगे। जल्दी क्या कर देंगे आपको? क्यों? आपको काम है तो मुझे भी काम है। कितना है? मैं तो कहूं इस चातुर्मास में मुझे जितना स्वाध्याय करने का, साधना करने का आनंद आया शायद किसी चातुर्मास में नहीं है। क्या? क्योंकि अंतर आत्मा की साधना की खुराक भी आत्मा में क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। तो आप अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा समय साधना, सेवा और परमात्मा में, और ऐसा कहीं मौका आ जाए संकट का तो राणा प्रताप ने कहा मुझे धोती कुर्ता भी नहीं चाहिए, और वो क्या करो? लेके जाओ। जहां मौका है देश कौम जाति के लिए, वहां खुल के क्या करो? काम करो। तो आज के पचकान आमिल, और आज कौन सा दिन है आमिल का? ओम। मैंने कहा माला तो सब याद है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा हर साल आमिल करते हैं। तो ओम ह्रीम शिव नमो आयरियाणम, 36 माला, 36 लोगस, 36 वंदना, 36 नमोथुणम। उगेश आमिलम पचकामी तिव्यम प्याचरम पाणम कायमम स्वयं का वचन ले वाले गुरु बैठन अगर अपकाणम। वो सरेश उपवास, एकासना,
डेढ़ परसेंट मैं हाजिर जी ने रोज का याद करूं, मैं रोज याद करूं, कटे गया कद आयला 2% सब मैं क्यों इस साल से सब बड़े लोगों को दवाई का आगाह रख के और ब्याज से चालू कर देने चाहिए। कम से कम इतना भाता तो लो, किसी को दवाई लेना है दवाई का आगाह रख लो, क्या कर लो, लेकिन ब्यासनी की तपस्या तो चालू करो, जिंदगी में इतना तो करो। प्रयास करेंगे, सोचे। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जो, जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जो, सब लौटे नहीं दिसता कर्म चोर चहोर रे मनवा, कर्म चोर चहोर। चंदना को तारने वाले, चंद्रकोसी का भव पार करने वाले, अर्जुन मालिक और अर्जुन अंगार बनाने वाले समन भगवान 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदना। अत्र विराजित परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव श्री कमल मुनि जी कमलेश आदि ठाणा 5 के श्री चरणों में कोटि से वंदना। गुरुदेव के आज के प्रवचन से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने है। मंत्र डैश से और यंत्र देश से बनते हैं, महिलाओं के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ भैया मनोज भैया आओ ना, आइए आइए, आप ही को बुला रहा हूं। मनोज भैया आप ही का नाम है, मुझे आपका नाम याद है। आप पुरस्कार दीजिए, उधर दे दीजिए पुरस्कार। और आप जब भी राहगीर जाएं पावापुरी मनोज भाई से संपर्क कर लेना, आपकी संपूर्ण व्यवस्था करवा देंगे। कौन सा अंक खंडित नहीं होता है? ये तो सबको आ जाएगा, आना भी चाहिए। कौन आज ही आया है व्याख्यान में, ऐसा कोई शख्स है? हाँ बोलो साहब। 9 बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा यज्ञ करना चाहिए? गुरुदेव ने फरमाया। और गुजरात के शख्स का नाम क्या है? हाँ, जिसने शाह शब्द की रक्षा की? ये भाइयों से पूछेंगे। हाँ बोलो सर। कौन सा प्रश्न? कौन सा यज्ञ करना चाहिए? भाव यज्ञ। नहीं, गुरुदेव ने वर्ड बोला है, कुछ शब्द कहे हैं, आपको शब्द बताने। हाँ बोलो सर आगे। हाँ नहीं, शब्द है, वो 4 5 6 बार गुरुदेव ने उसे बार बार हमें समझाने के लिए बोला भी है। हाँ और कोई पास? हाँ बोलो सर। हाँ, क्षमा जाप पूजो देव निरंजनम। यही तो बात थी जो रह गई। ये बनाया था उपाध्याय प्रवर पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब। जब भी गुरुदेव ऐसी कोई चीजें बताते हैं तो एक निवेदन है, नोटबुक पेन जरूर अपने पास रखें, नोट करें। हमारी बुद्धि की तीव्रता इतनी नहीं है कि हमें अगले दिन भी याद रहेगा। और वहीं राजगृह में उपाध्याय गुरु अमर महाराज साहब ने विरायतन बनाया। हाँ कि मैं वहां जाकर आया, चंद्राजी महाराज साहब है यहाँ की भी, तो अपना स्कूल है श्वेतांबर कोठी के पास। हाँ जी, वो साहब का क्या नाम है गुजरात का?
हाँ, झगड़ू शाह। एक और है झगड़ू शाह था जिन्होंने शाह शब्द की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी की खून पसीने से कमाई पूरी, यानी अपनी शान रखने के लिए, धर्म की और जैन शब्द की गरिमा की रक्षा के लिए। नवरात्रि और नवग्रह का अनूठा संगम पिछले 10 दिनों से पूज्य गुरुदेव के मार्मिक प्रवचनों के माध्यम से, जाप के माध्यम से, जैन भवन के इस प्रांगण में अलौकिक रूप से एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक पर्व, एक ऐतिहासिक उत्सव हम सब ने मनाया। जो भी भाग्यशाली पधारे हैं, आप सभी भाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि आपको ऐसा अवसर मिला। और पहले ही दिन गुरुदेव ने कहा था कि यह नवरात्रि के अंदर कम से कम हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो मेरे जैसे बहुत सारे श्रावकों ने, श्राविकाओं ने 10 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। मैं उन सभी को संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गुरुदेव की वाणी सुनी और उस पर इमीडिएटली आपने मोहर लगाई। नवकार महामंत्र का अखंड जाप 1,08,00,000 का जाप आज महेंद्र कुमार जी, अंकित जी, वैभव जी, लुणावत परिवार के यहाँ पर है। वैसरबाड़ी MKB नगर चेन्नई 39 लगातार वहां के श्रावक श्राविकाएं लाभ ले रहे हैं। और हर्ष और खुशी की बात है कि ये मात्र बिल्कुल कुछ ही दिन शेष रहे हैं। आज की तारीख 1 अक्टूबर हो गई है, हमारे पास मात्र और 33 दिन बचे हैं और उसमें से भी काफी सारे नाम आ चुके हैं। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो लोग ये सोचते थे कि हम कल परसों देखेंगे, अब उनको शायद लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि अब ये प्रीमियम हो चुका है। अजीत जी कोठारी पहले भी निवेदन कर चुके हैं, मैं निवेदन नहीं करूंगा। आप में से जिन किसी की इच्छा हो तो अजीत जी के पास नाम लिखा देवे, अगर जगह रहेगी तो आपका नंबर जरूर जरूर आएगा। और एक निवेदन करता हूं, 120 दिन के इस चातुर्मास यज्ञ में आपके घर में एक दिन का नवकार महामंत्र का जाप जरूर होना चाहिए। इससे वंचित आप मत रहना, रविवार की उड़ीक मत रहना। अगले पल का भरोसा नहीं है, जो पल जो डेट मिल जाए भाग्यशाली समझ के उसे ग्रहण कर लेना, क्योंकि नवकार महामंत्र का यज्ञ आपके द्वार पे बार बार आने वाला नहीं है। पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का जैन संघ सौगारपेट हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए, एकासना करने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए एकासना की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था नीचे के हॉल में रखी गई है। जरूर जरूर एकासना करके भोजन करके पधारे, संघ को आतिथ्य सत्कार सेवा का अवसर देवे। गुरुदेव ने फरमाया है कल सुबह 8:30 बजे से भगवान महावीर की अंतिम देशना, उत्तराधन सूत्र का वांचन ठीक कितने बजे? आवाज नहीं आई। हाँ, ठीक 8:30 बजे यहां पर प्रवचन उत्तराधन सूत्र का जो हमारा है वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जरूर जरूर भगवान महावीर की अंतिम देशना को सुनने के लिए दौड़े दौड़े अपने इष्ट परिवार के साथ, मित्रों के साथ में जरूर जरूर पधारे। श्री विनोद कुमार जी, रमेश जी, इंदिरा जी, कोटा वालों की तरफ से श्री संघ को 5,100 रुपए की भेंट है। कोटा वालों आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई? गुरुदेव अब मंगलिक फरमा रहे हैं, कृपया सभी खड़े हो जाए। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो जनम, नमो लोसवसावनम। गुरुदेव की आज्ञा से यथारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो मंगलम। यथारि लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनत्तो लोकतमा। यथारि चरणम पवज्यामि रेंतो चरणम पवज्यामि सिद्धे चरणम पवज्यामि साहु चरणम पवज्यामि केवली पनंतम धम्मम चरणम पवज्यामि। अरियंतों का चरणा, सिद्धों का चरणा, साधु का चरणा, केवली प्रविद्या धर्म का चरणा। चार मंगल चार शरणा, सुख करना दुर्गति हरना, मंगल करना और न शरणों कोई। जय भय प्राणी आधे अक्षय आनंद मंगल। अंगूठे अमृत बसे
लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। भावे भावन भावे भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिए भावे केवल